साथियों नमस्कार, नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, काफी विलंब के साथ यह लेक्चर मैं आप सभी की समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। कुछ तकनीकी खराबी और कुछ स्वास्थ्य समस्या के कारण बीच में जो है लेक्चर आपको नहीं मिल पाए, क्रमबद्धता नहीं बन पाई, निरंतरता नहीं मैं बना सका, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। परंतु कुछ ऐसी आकस्मिक चीजें आ जाती हैं जिनके कारण कुछ चीजों को रोकना पड़ता है। व्यंजन संधि आप देख रहे हैं, हमारा आज का प्रकरण है संधि प्रकरण में व्यंजन संधि। पूर्व में हमने स्वर संधि पढ़ ली है अच्छे से। उम्मीद है कि आप उसको बेहतर तरीके से रिवीजन किए होंगे और उसका अध्ययन अच्छे से किए होंगे। संधि प्रमुखतः 3 है जो कि आपके सिलेबस में आपको पढ़नी है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और आपने देखा होगा साथियों कि इस समय चाहे स्टेट पीसीएस उत्तर प्रदेश हो या अन्य पीसीएस में तो पहले भी था, परंतु उत्तर प्रदेश में अभी देखने को मिल रहा है, और यूपीएससी में तो पूर्व में भी था। जो संस्कृत विषय है उसमें बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं। इस बार भी 6 रैंक और 12 या 15 रैंक वाले जो है वो संस्कृत के हैं। और भी लोग हैं, मतलब ये आपको टॉप 10 और टॉप 20 की बात आपको बता रहा हूँ, 20 की बात की, मतलब इतने में संस्कृत वाले बहुत बेहतरीन स्कोर किए हैं। कई लोग तो 400 में 370, 375 तक, 80 तक भी स्कोर किए हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। 18 और 19 के रिजल्ट में ये, उसके पहले भी, परंतु अभी जो यूपी पीसीएस 2018 और 2019 का लगातार रिजल्ट आए हैं बैक टू बैक, उनमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट जो है संस्कृत विषय को जो ऑप्शनल के रूप में लिए हुए हैं अभ्यर्थी, उनको बहुत ही फायदा हुआ और बहुत अच्छा स्कोर हुआ। स्कोर वो करने में सफल हुए, इसीलिए वो प्रॉपर एसडीएम बन गए, प्रॉपर डीएसपी भी बन गए, मतलब अच्छे पदों को प्राप्त किए, अच्छे पदों पर वो पहुंच गए। और इसी प्रकार यूपीएससी का भी है, बहुत बेहतरीन स्कोर हो रहा है और बहुत सारे विद्यार्थी जो मेंस लिख रहे हैं वो संस्कृत में बहुत बेहतरीन स्कोर कर रहे हैं। इसलिए मेरा यह पर्सनली सुझाव है कि आप लोग जो भी इस द्वंद्व में हो कि भाई हम ऑप्शनल के रूप में किस विषय का चुनाव करें, कौन से ऑप्शनल को चूज करें, ऑप्ट करें, तो मैं आपको यह सजेशन देता हूं, सुझाव देता हूं कि आप संस्कृत विषय का चुनाव जरूर करिए। और यकीन मानिए आपका सिलेक्शन संस्कृत विषय ना केवल करवाएगा बल्कि आपको टॉप 10, टॉप 20 या टॉप 30 में आराम से पहुंचा देगा। यह आपका रिजल्ट, आपका सिलेक्शन नहीं रुकने देगा। इसलिए आप लोग संस्कृत विषय का चुनाव निश्चित रूप से करिए, निसंकोच करिए। और आपकी सुविधा के लिए इस मंथ के अंत तक आपको सूचना मिल भी जाएगी। बहुत सारे साथियों ने, चाहे वो यूपीपीसीएस तैयारी करने वाले हों या यूपीएससी की तैयारी करने वाले हों, उन लोगों ने कहा कि सर आप जैसे चैनल पे मतलब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वैसे ऑनलाइन जुड़कर जो है ऑनलाइन क्लासेस भी आप स्टार्ट करिए, जिससे हम लोगों को बहुत फायदा हो। तो जल्द ही आपको ये क्लासेस ऑनलाइन मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो आप जो है ध्यान से इन विषयों को पढ़िए, और जिसको भी यूपीएससी या पीसीएस का नोट्स लेना हो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से हमारी संस्था को संपर्क कर सकते हैं, संस्था से संपर्क कर सकते हैं निसंकोच। और भी किसी गाइडेंस की जरूरत हो, और भी किसी सलाह की जरूरत हो, किसी सहायता की जरूरत हो, तो भी वो हमसे जुड़कर अपनी समस्या का समाधान शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग व्यंजन संधि के भाग 1 को देखते हैं। देखिए यहाँ व्यंजन संधि है। देखिए व्यंजन वर्ड के साथ व्यंजन वर्ड के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। ये सामान्य इसकी परिभाषा है कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि व्यंजन संधि के बाद व्यंजन संधि। इसीलिए देखिए व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, हलों की संधि अर्थात व्यंजनों में होने वाली संधि। कहीं हल के बाद जो है कहीं हल से हल परे अर्थात कहीं व्यंजन के बाद व्यंजन हो, और कहीं पूर्व में हल हो किंतु बाद में अच हो, तो भी होने वाली संधि हल संधि ही कहलाती है। ठीक है, तो ये रही हल संधि। और हम लोग देखिए बहुत बड़ा लेक्चर नहीं देखेंगे, इसमें बहुत बड़ा नहीं लेक्चर
आपके साथ बना रहे हैं। 2-3 जितनी जरूरत है उतने ही सूत्रों को यहाँ पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा और आप इनको अच्छे से तैयार करिए। और मैं आगे जो है आपको अभ्यास करने के लिए आपको बहुत सारे उदाहरणों को भी दूंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यकीन मानिए आपके लक्ष्य तक हमारी संस्था जरूर पहुंचाने में समर्थ होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप लोग भी इसी विश्वास के साथ इस चैनल से जुड़े रहिए। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आइकॉन बेल दबा सकते हैं और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आइए हम लोग विषय पे चलते हैं। पहला सूत्र है स्तोह शुनास चूह। देखिए, स्तोह शुनास चूह करें स्तु। स्तु कहने से मतलब है कि सकार और तवर्ग। इश्यु ना, ये है तृतीय विभक्ति एकवचन है, ये है षष्ठी विभक्ति एकवचन इसमें है। इश्यु मतलब शकार, तालब्य शका श और चू से चवर्ग, तो उसका क्या हो रहा है इश्यु। तो अगर इसके बाद ये हो तो ये हो जाता है इसके स्थान पर। अब अर्थ देखिए, करें सकार व तवर्ग। मैंने यहां है ना स्तोह, सा है तो सकार, स्तोह तवर्ग का किसके साथ, शकार जो से चवर्ग हुआ, चवर्ग के साथ योग होने पर, अब योग के बारे में आगे बताऊंगा, होने पर शकार और चवर्ग होते हैं। किसके स्थान पर, सकार और तवर्ग के स्थान पर क्या होता है, शकार और चवर्ग होते हैं। अब अर्थ एक बार आसानी से देखिए, सकार व तवर्ग का शकार व चवर्ग के साथ, सकार व तवर्ग का शकार व चवर्ग के साथ योग होने पर शकार और चवर्ग होते हैं। यह इसका अर्थ है। अब देखिए, सकार कहने से सिर्फ सा, कौन सा, दंत सा। लेकिन जैसे ही हमने तू कहा या तवर्ग कहा तो तवर्ग में 5 वर्ड होते हैं, ता था दा था। तो तवर्ग कहते ही हमें इन 5 वर्डों का ज्ञान हो गया। फिर इसी प्रकार तालब्य शा आधा है, तो देखिए शकार हुआ, शकार कहने से स्वयं का ही बोध करता है, स्वयं के बारे में जानकारी देता है। जैसे चवर्ग कहा तो चवर्ग में 4 वर्ड होते हैं, 5 वर्ड होते हैं, चा छा जा झ ञ। चवर्ग कहने से 5 वर्डों का हमें ज्ञान होता है, बोध होता है। और तवर्ग कहने से भी 5 वर्डों का बोध होता है। जो ता था दा धा तवर्ग के अंदर जो 5 वर्ड आते हैं, तवर्ग कहने से ही उनका ज्ञान हमें हो जाता है। अब बात यह है कि कौन कहां हो, कैसे, किसके स्थान पर क्या होगा। करें स्तोह सकार तवर्ग, करें सकार होगा तो शकार हो जाएगा, तवर्ग होगा तो चवर्ग हो जाएगा। अर्थात ताक के स्थान पर चा हो जाएगा, था के स्थान पर छा हो जाएगा, दा के स्थान पर जा हो जाएगा, धा के स्थान पर झा हो जाएगा, और ना अर्थात अनुनासिक के अनुसार स्थान पर ये न या जो अनुनासिक है यह इसके स्थान पर हो जाएगा। तो अब क्लियर हुआ कि सकार व तवर्ग का शकार व चवर्ग के साथ योग होने पर, जब इनका योग होगा तो इनके स्थान पर क्या होगा, शकार और चवर्ग हो जाए। अर्थात सकार का शकार, तवर्ग का चवर्ग, किसके स्थान पर क्या होगा यह भी मैंने आपको बता दिया। तो हमें लगता है आप इसको समझ गए। मतलब जिस वर्ड के स्थान पर स्तुत करना है उसके पूर्व या पर में या तो तालब्य शकार हो या चवर्ग हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके स्थान पर यह संधि होगी, संधि, उसके कह रहे हैं कि चाहे अभी उदाहरण से मैं समझाऊंगा, चाहे जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्लस लगाते हैं या धन लगाते हैं या जमा कहते हैं उसको, तो उसके जमा के बाद या जमा के पूर्व यही कह रहे हैं। शकार या चवर्ग का योग हो, अर्थात जिस वर्ड के स्थान पर स्तुत करना हो या संधि करनी हो, या तो उसके पूर्व या तो पहले, उसके पहले या बाद में। ये जो शकार और चवर्ग है या तो बाद में हो या तो पहले हो, यही बात कर रहे हैं। तो भी क्या होगा, चवर्ग, तो उसके स्थान पर जो ये कह रहे हैं कि भाई उसके पूर्व या पर में या तो तालब्य शकार हो या तो चवर्ग हो, तो उस दंत सकार के स्थान पर तालब्य शकार और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग आदेश होता है। कहने का मतलब है कि ये शकार और चवर्ग चाहे प्लस के बाद हो या प्लस के पहले,
इसी प्रकार ये सकार या तवर्ग प्लस से पहले हो या इनके बाद हो, लेकिन जो इनमें परिवर्तन हो, जो परिवर्तन होगा वो इन्हीं के स्थान पर होगा। तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाएगा और सकार के स्थान पर शकार हो जाएगा। अब हमें लगता है आप समझ गए। अब आगे हम लोग चलते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये तवर्ग। इसी प्रकार ये देखिए था दा, तवर्ग में ता था दा धा ना। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब यहां उदाहरण देखिए, हरीश शेते। देखिए ये हरीश कैसे बना, यह जो है प्रक्रिया का पार्ट हो जाता है, भाग हो जाता है, इसमें हमें नहीं जाना। देखिए ये जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनको प्रक्रिया में नहीं प्रवेश करना है, इसकी कठिनाई में नहीं जाना है। आपको देखिए सामान्य व्याकरण का, सामान्य संस्कृत की जानकारी की अपेक्षा यूपीएससी या यूपी पीसीएस हो गए या जो भी पीसीएस हैं, आयोग हैं स्टेट के, वो सिर्फ आपको एक सामान्य संस्कृत की जानकारी की अपेक्षा रखते हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए कि कोई और व्यक्ति पढ़ा रहा है तो वो तो अच्छा ये भी बता दिया, इन्होंने ये नहीं बताया, इन सब चीजों में नहीं जाना। आप जो जितना सरल हो सकता है मैं उतने सरल तरीके से आपको चीजों को बता रहा हूं। देखिए हरीश शेते, ठीक है, ये सकार है, दंत सकार, और इसके बाद क्या है, उसमें था ना सकार व तवर्ग, सकार या तवर्ग के बाद क्या हो, शकार या चवर्ग हो। ठीक है, तो क्या होगा, सकार और तवर्ग के स्थान पर शकार व चवर्ग हो जाएगा, अर्थात सकार के इस सकार के स्थान पर ये श हो जाएगा, और अगर यहां तकार रहेगा तो उसके स्थान पर ये यहां रहने वाला जो चवर्ग है वो उसके स्थान को आ जाएगा। मतलब ये स्थान है, ये स्थानीय है, ये आदेश हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हरीश सेते हैं, यहाँ ये सा है, और इस सा के बाद अगर ये शा हो, मतलब ये तालब शा हो, तो इसके स्थान पर अगर यहाँ है तो यहाँ देखिए ये जो सा है, ये सा जो दिख रहा है, इसके स्थान पर यही शा हो जाएगा। जैसे यहां देखिए हरी, अब इस सा के स्थान पर क्या हो गया, ये शा हो गया था। ठीक है, क्योंकि ये आधा सा है, अर्थात ये व्यंजन है, व्यंजन तो है ही है लेकिन आधा सा है, इसलिए ये आधा हुआ। और शेते जो है जैसे कि तैसे यहां आ गया था, हरीश शेते, मतलब हरि सोता है। ठीक है, इसी प्रकार यहां देखिए राम शेते, यहां देखिए ये सकार है, दंत सकार है, दंत सकार के बाद क्या है, तालब्य शकार है, तो तुरंत परिवर्तन दंत सकार के स्थान पर हो गया, तो हो गया यहां तालब्य शकार, तो बन गया रामस शेते। इसी प्रकार देखिए रामस चिनोती। अब देखिए अभी तक आपने सा के बाद शा देखा, सा के बाद शा देखा, मतलब दंत सा के बाद तालब्य शा देखा, लेकिन अब देखिए दंत सा के बाद चवर्ग आ रहा है, मतलब चा आ रहा है, चा आ रहा है। ठीक है, तो सा है यहां, ठीक है, यहां चा है। तो बताया गया था ना योग में अगर सा है और इधर शकार या चवर्ग है तो परिवर्तन क्या होगा, सकार को शकार हो जाएगा। अब देखिए यहां शकार तो नहीं है, शकार मतलब तालव्य शा नहीं, लेकिन चकार है, लेकिन फिर भी आपको बताया गया है कि अगर ये चाहे शकार हो या चकार हो यहां पर, और इधर सकार होगा तो परिवर्तन कौन सा होगा, इस सकार की जगह शकार हो जाएगा, अर्थात तालव्य शा हो जाएगा। तो इसीलिए ये देखिए ये सा जो है यहां पर ये हो गया है, ये शा हो गया, बाकी वैसे ही हो गया। तो क्या बना, रामस चिनोती, रामस चिनोती। रामस शेते के बाद मतलब राम सोता है, हरीश होता है, रामस चिनोती मतलब राम चुनता है। ठीक है ना, राम चुनता है। अब ये नहीं कि यहां चकार है, चा है, तो यहां चा छा जा झा हो जाए ना, यहां तब होगा जब यहां ता होगा और यहां चा होगा, तब उसके स्थान पर ये चवर्ग में से वो वर्ड हो जाएगा जो वर्ड यहां होगा, उसी क्रम का यहां पर जिस क्रम का वर्ड यहां चकार, मान लीजिए यहां चा होता और यहां ता होता, तो जो ता के स्थान पर होगा चा, आगे हम बता रहे हैं। तो फिलहाल यहां यही समझिए, यहां शकार नहीं है लेकिन चकार है, लेकिन परिवर्तन यहां सा के शाही हो रहा है। तो रामस चिनोती, रामस चिनोती। सत्यचित, सत जमा चित। अब यहां देखिए तकार है, यहां चकार है, अर्थात यहां चा है, यहां ता है, तो ता की जगह भी चा ही हो जाएगा, तो बन गया क्या, सचित। ठीक है, अब सारंगी जया, सारंगी जया, हे सारंगधारी विष्णु इसका अर्थ हुआ। तो अब यहां देखिए, अब यहां जो सारंगी जया,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा जो है प्रूफ में गलती हो गई है। यहाँ पर देखिए शारंगी जया है, तो यहाँ होगा शारंगिन जया, इसका जो विच्छेद होगा सारंगिन जया, यहाँ ना है, यहाँ ना होगा, और यहाँ जा है, तो परिवर्तन ना के स्थान पर होगा। तो ना जो है पंचम वर्ड है, तो जा दो चवर्ग, चवर्ग में ये जा तो तीसरा है, लेकिन आपको बताया था ना चा को जैसे ता को चा होगा, उसी प्रकार से यहाँ चवर्ग, चवर्ग में जा तीसरा है, तो पांचवा वर्ड कौन है, यहाँ है, यहाँ, तो इसकी जगह ना की जगह यहाँ हो जाएगा, तो बन गया सारंगिन, सारंगी जया। ठीक है, सारंगी जया। यहां मैंने वो कर दिया, यहां पर आधा न्या हो जाएगा। ठीक है ना, अब ठीक है, अब इतना आप समझ लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सकार और तवर की जगह पर शकार और चवर्ग हो गया जब सकार व तकार का शकार व चवर के साथ योग हुआ। तो आइए अगला सूत्र देखें। यह सूत्र जो है पूर्व सूत्र का अपवाद है। यह कह रहा है कि सूत्र है शात, यह इसका अर्थ है कि शकार से परे तवर के स्थान पर चवर्ग नहीं होता है। अब देखिए, जो शात है यह निश्चित करता है कि कौन सा वर्ण कहां होना चाहिए, लेकिन जो स्तवोह शुनाशु था इसमें सकार तवर्ग आगे हो या शकार तवर्ग बाद में हो, यह निश्चित नहीं है। मतलब चाहे सकार तवर्ग आगे हो या शकार चवर्ग आगे हो, इसके स्थान कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए यहां पर योग कहा गया है। लेकिन यह सूत्र जो बता रहा है कि यह निश्चित कर रहा है, यह जो है निश्चित कर रहा है। तो इसमें पूर्व और पर के वर्ण का निश्चय है, परंतु जो इससे पूर्व सूत्र देखे उसमें पूर्व और मतलब पहले कौन होगा बाद में होगा या कुछ नहीं पता है, लेकिन परिवर्तन कोई कहीं हो, लेकिन परिवर्तन सकार और तवर्ग में ही होगा। ठीक है, लेकिन यहां कह रहा है शकार से परे अर्थात शकार के बाद तवर्ग के स्थान पर चवर्ग नहीं होता है। अगर पूर्व में देखिए, उदाहरण देखिए, यहां शकार है और यहां तवर्ग है, तो इसका चवर्ग नहीं हो रहा है। यह सूत्र जो है पूर्व सूत्र का निषेध कर रहा है। जैसे विष जमाना विष्णा हो गया, प्रश्न जमाना प्रश्न हो गया। इसमें बहुत कुछ समझने की आवश्यकता नहीं, बस इतना जानिए शात मतलब सकार से परे तवर्ग के स्थान पर चवर्ग नहीं होता है, ये इसका अपवाद है। अगला सूत्र देखिए, स्टुनाष्टुह, इसको स्टुत्व संधि कहते हैं, स्टुनाष्टुह। अब इसमें और उसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। वहां सकार तवर्ग था, उसके स्थान पर शकार चवर्ग हो रहा है। यहां तो वही सकार और तवर्ग रहेगा अर्थात स्तोह रहेगा, परंतु परिवर्तन वहां जैसे शकार मतलब तालव्य श और चवर्ग हो रहा था, परंतु यहां मूर्धन्य श और टवर्ग परिवर्तन होकर शकार और टवर्ग हो जाएगा। तो अर्थ देखिए, स्टुनाष्टुह का अर्थ देखिए, सकार और तवर्ग के स्थान पर शकार और टवर्ग के साथ योग होने पर शकार व टवर्ग हो जाता है। मतलब सकार और टवर्ग हो, उनके बाद ये मतलब मूर्धन्य श हो या टवर्ग हो, तो इन सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार हो जाएगा और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाएगा, बस इतना अंतर है। वहां क्या होता था, वहां यहाँ सकार की जगह जो दंत सकार की जगह तालव्य शकार होता था और तवर्ग के चवर्ग हो जाता था। अब यहाँ पर मूर्धन्य दंत सकार की जगह मूर्धन्य शकार होगा और तवर्ग की जगह टवर्ग हो जाएगा। ठीक है, उनका योग होने पर। तो अर्थ है सकार और तवर्ग के स्थान पर शकार और टवर्ग के साथ योग होने पर शकार व टवर्ग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सकार है, इस स की जगह ये श हो जाएगा। तवर्ग है ता था दा धा ना और टवर्ग है टा ठा डा ढा डा। ठीक है, तो तवर्ग के स्थान पर मतलब ता के स्थान पर टा, था के स्थान पर ठा, था के स्थान पर ठा, दा के स्थान पर डा, धा के स्थान पर ढा और ना के स्थान पर ड़ा हो जाएगा। अगर आप नहीं समझे तो फिर बता रहा हूं, सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग, मतलब जो जो वर्ण है वही वही वर्ण उनको रिप्लेस करेंगे। यथा संख्या हम देशा समानाम, जो इसमें सूत्र है उस सूत्र में आपको नहीं जाना, इसलिए उस सूत्र के माध्यम से मैं नहीं समझा रहा हूं। ठीक है, आइए इसके उदाहरण को देखते हैं। बहुत ही सरल है, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दंत सकार हो तो उसकी जगह इस सूत्र से
इस सूत्र से मूर्धन्य शकार कर दीजिए, और दंत सकार है, और उसके बाद जो है स्तोष चुनाशु यदि है तो उसके बाद अगर तालव्य शकार है तो दंत सकार को तालव्य शकार कर देंगे। बस इतना आयु उदाहरण। रामस षष्ठ, देखिए यहां पर क्या है, सकार है, दंत सकार है, उसके बाद मूर्धन्य शकार है, तो दंत सकार के स्थान पर भी मूर्धन्य शकार हो जाएगा। यही कह रहा है, यही जो है वो अर्थ कहा है, मूर्धन्य शकार और टवर का योग होने पर दंत सकार और टवर के स्थान पर, मतलब दंत्य सकार और टवर के स्थान पर क्या हो जाएगा, दंत सकार और टवर के स्थान पर मूर्धन्य शकार और टवर का आदेश हो जाता है, अर्थात उनके स्थान पर उनको रिप्लेस कर, कब, जब मूर्धन्य शकार और टवर का योग होता है। ठीक है, यहाँ पर अर्थ मैंने ऊपर समझा दिया। आइए देखिए, यहाँ दंत सकार है, उसके बाद मूर्धन्य शकार है, तो दंत सकार की जगह भी मूर्धन्य शकार हो जाएगा, रामस षष्ठ, रामस षष्ठ मतलब राम छठा है। आइए, रामस टीकते, अब देखिए यहां पर टवर्ग आ गया, लेकिन यहां पर दंत्य सकार ही है, तो दंत्य सकार की जगह हमारा मूर्धन्य शकार होता है, तो रामस टीकते, रामस टीकते। ठीक है ना, इस दंत सकार की जगह मूर्धन्य शकार ये हो गया। ठीक है, यहां पर दंत सकार की जगह ये मूर्धन्य शकार हो गया था। ठीक है, अब देखिए यहां पेश टा, पेश जमा ता। अब वहां देखिए हमने कहा था ना कि जो स्तोष्टुनाशु है या स्टोनाष्टु है, उसमें पर में मतलब पहले कौन होगा बाद में कौन होगा इसका निश्चय नहीं किया गया है। तो वहां हमने स्तोष्टुनाशु जो सूत्र था वहां पर हमने वह उदाहरण नहीं देखा, परंतु स्टोनाष्टु में वह उदाहरण आ गया। देखिए अभी तक ता आपको यहां मिलता था, परंतु अब ता बाद में है। आपको ये श जो है यहां मिलता था प्लस के बाद, अब प्लस के पूर्व है, पूर्व में हो या बाद में हो, लेकिन परिवर्तन क्या होगा, यही, अर्थात तवर यहां देखिए टा के यहां टा था, यहां सा था, लेकिन फिर भी क्या आया, मूर्धन्य श आया। अब वही चीज रिवर्स कर दिए गए, रिवर्स कर दिया गया हमारा। यहां देखिए ये शकार है और ये जो तकार जो पूर्व में होता था अब बाद में आ गया, परंतु परिवर्तन इस तकार में होगा। अब अगर तकार है, तकार की जगह क्या होना था, सॉरी ये तवर्ग है, ता है, तो ता की जगह क्या होना था, टवर्ग होना था, अर्थात तवर की जगह टवर्ग होना था। ये ता है तो ता की जगह क्या होगा, टा हो जाएगा, तो इसलिए बन गया पेशटा। मतलब अगर ये ता यहां होता और ये श होता, तो परिवर्तन यहां श हो जाता, और अगर पेश है यहां श है यहां ता है, तो तवर की जगह क्या होता है, टवर्ग होता है, तो इसीलिए यहां पेशटा हो गया। और यहां टा था यहां सा था, तो सा की जगह क्या होता है, श, मूर्धन्य श होता है, इसलिए यहां श हुआ। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है कि चाहे ये आगे हो या पीछे हो, परिवर्तन तवर्ग को टवर्ग ही होगा और दंत्य सकार को शकार ही होगा। अब देखिए तद टीका, तवर्ग में दा कौन सा है, दूसरा वर्ग है, टवर्ग में दूसरा वर्ग कौन सा है, दा है, और यहाँ टीका है, यहाँ टवर्ग है, तो टवर्ग का दूसरा, यह भी वर्ड का दूसरा अक्षर है, तो अब यहाँ टवर्ग है, तो तवर्ग को क्या होता है, टवर्ग होता है, इसीलिए दा को भी टा हो गया। ये देखिए दा को टा हो गया, तट टीका। अब चक्रिन ढौकसे, चक्रिन ढौकसे, ठीक है ना। पेष्टा माने होता पीसने वाला, रामस टीकते माने राम जाता है, रामस षष्ठा राम छठा। अब तट टीका देखते हैं, वह टीका, तत् माने वह, टीका माने टीका, वह टीका, तट टीका का वह टीका। फिर अंतिम है चक्रिन ढौकसे। अब देखिए चक्रिन ढौकसे, ये ढा जो है टवर्ग में आता है और ये ना जो है यह तवर्ग में आता है, तो तवर्ग को क्या होगा, टवर्ग होगा। यहां नकार जो है वो पंचम वर्ड है, तो टवर्ग का भी पंचम वर्ड क्या होगा, ड़ा हो गया, तो इसलिए इस ना का यहां ये ड़ा बन गया क्या, चक्रिन ढौकसे, चक्रिन ढौकसे, हे चक्रधारी तुम जाते हो।
इस प्रकार से साथियों ये आपका 3 सूत्र आज व्यंजन संधि का हो गया, और इसको आप अच्छे से तैयार करिए, और जो भी शंका हो वो हमसे पूछिए, उन शंकाओं का मैं समाधान तुरंत करूंगा। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके अपना जो है प्यार देते रहिए, और जो भी सुझाव हो कमेंट्स बॉक्स में उसको जरूर दीजिए। धन्यवाद साथियों।